सुबह के बजने वाले हैं 10। नमस्ते, मैं राशिद। आज जैसे ही मैं घर से निकला दफ्तर के लिए, वैसे ही समझ में आया कि कोरोना की खबरें आग की तरह फैल गई हैं। लेकिन मैं जान करके बहुत हैरत में पड़ गया कि बशीर बद्र का एक शेर उससे भी ज्यादा वायरल है, और वो शेर है, कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, यह नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। और आज की तारीख में कोरोना का डर यही है कि फासले से ही हर कोई मिल रहा है। लेकिन कोरोना के कहर से अब भारत में भी खौफ पसर चुका है। दिल्ली से लेकर जयपुर तक लोगों में घबराहट फैलने लगी है। हर शख्स घबराया हुआ है। सरकार एडवाइजरी जारी कर रही है, लोग बचाव खोजने में जुटे हैं। कोरोना के कहर से होली का रंग भी फीका पड़ने की आशंका है। लेकिन हम आपको बताएंगे कि कोरोना से बचना कैसे है, कोरोना के 17 सवाल कौन से हैं, ये भी हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे। और 6 तस्वीरों के जरिए सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में किस तरह से कोरोना का कहर है, खौफ है, दहशत है, ये भी हम आपको दिखाएंगे। 6 तस्वीरें देखिए आप। कोरोना के 29 मरीज अब तक हिंदुस्तान में सामने आ चुके हैं। अलर्ट पर है देश। होली नहीं खेलेंगे पीएम, राष्ट्रपति भवन में भी होली नहीं होगी। एडवाइजरी जारी की गई है, हेल्थ बीमा भी मिलेगा। लेकिन सवाल बहुत बड़ा है कि 29 लोग कोरोना से बीमार हैं। आखिरकार क्यों सरकार इतनी लाचार है? एक के बाद एक, पहले 3 फिर 12 और अब 29 केस सामने आ गए हैं। 48 घंटे के अंदर अगर 3 से 12 और 29 ये संख्या हो गई है तो आखिरकार जवाबदेही है किसकी? और अब आप देखिए पूरे हिंदुस्तान में कौन कौन से शहर हैं जो प्रभावित हैं। दिल्ली, इसके अलावा कौन कौन से राज्य हैं जो प्रभावित हैं, हम ये दिखा रहे हैं आपको। दिल्ली, यूपी, तेलंगाना, केरल और राजस्थान। राजस्थान के जयपुर में, उदयपुर में इटली से आया हुआ एक पूरा दल था, एक पूरा डेलीगेशन था। और जिन जिन 5 स्टार होटल में ये डेलीगेशन गया उन सभी को सील किया गया है, उसे सैनिटाइज किया जा रहा है। दिल्ली, यूपी, तेलंगाना में भी प्रभावित लोग रहे हैं। हालांकि जो दिल्ली के मरीज हैं और दिल्ली से होते हुए, और अब आप ये देखिए राजस्थान की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जो इटली से 15 लोगों का दल आया हुआ था, ये दल उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और उसके बाद फिर वापस से जयपुर आया और जयपुर होते हुए फिर दिल्ली निकल गया था और बीच में झुंझुनू के एक 5 स्टार होटल में भी रुका था। तो उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, जयपुर, झुंझुनू से लेकर के दिल्ली तक जितने भी 5 स्टार होटल हैं जहां पर इटली का यह दल रुका, उसकी भी जांच की जा रही है, सील किया गया है। लगभग 60 कमरे सील किए गए हैं। कोरोना किस उम्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है, ये आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। 50 से 69 साल की उम्र के जो लोग हैं उनमें मौत का आंकड़ा बहुत ज्यादा है और सबसे ज्यादा जो मौत का आंकड़ा है वो 70 बरस से ऊपर के जो लोग हैं उनमें है। यानी आपके से लेकर के दिल्ली तक जितने भी 5 स्टार होटल हैं जहां पर इटली का यह दल रुका, उसकी भी जांच की जा रही है, सील किया गया है। लगभग 60 कमरे सील किए गए हैं। कोरोना किस उम्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है, ये आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। 50 से 69 साल की उम्र के जो लोग हैं उनमें मौत का आंकड़ा बहुत ज्यादा है और सबसे ज्यादा जो मौत का आंकड़ा है वो 70 बरस से ऊपर के जो लोग हैं उनमें है। यानी आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि किस उम्र के लोगों के लिए सबसे ज्यादा खतरा है। कोरोना से बचने के लिए आपको करना क्या है? बार बार आपको हाथ साफ करने हैं। यानी बचाव में ही आप बचाव करेंगे तो उसी में आपका इलाज है। एक तरीके से बाहर जाएं तो आपको मास्क पहनना बेहद जरूरी है। न गले लगे, न हाथ मिलाएं, नमस्कार करें, वो ज्यादा अच्छा होगा। हैंडशेक बिल्कुल भी न करें। कोरोना से बचने के लिए ये हम बता रहे हैं। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि गुरुग्राम में पेटीएम के एक कर्मचारी में भी कोरोना वायरस पॉजिटिव वो शख्स पाया गया है। तो उसके संपर्क में जितने भी लोग आए उन सभी को आइसोलेशन में रखा गया है। यह भी अभी का ताजा अपडेट है। देश में कोरोना के 29 मामलों की पुष्टि हो गई है। 29 मरीजों में से 3 केरल के मरीज ठीक हुए। यानी कोरोना वायरस को लेकर के एयरपोर्ट पर अलर्ट है। वहां पर थर्मल स्कैनिंग की जा रही है और स्कैनिंग और स्क्रीनिंग के साथ साथ जो एडवाइजरी जारी की गई है, जो हाई रिस्क जोन है, जो हाई रिस्क वाली जो कंट्रीज हैं, वहां से आने वाले लोगों पर खासतौर से नजर रखी जा रही है। और कोरोना से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज ये कि जैसलमेर में कोरोना संदिग्ध मरीज मिला है। वायरस के लक्षण के आधार पर यह संदेह हुआ है। मरीज को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। यानी कोरोना के पीड़ित दंपति इसी होटल में रुके हुए थे। इस पूरे होटल को सील किया गया है। यानी जयपुर, उदयपुर के बाद जैसलमेर से वायरस के लक्षण के आधार पर यह संदेह हुआ है। तो कोरोना से अब तक 29 बीमार हैं। सरकार क्यों लाचार है? मरीज को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। और राजस्थान में जितने भी इटली, ईरान या फिर चीन से आने वाले यात्री हैं उन सभी पर नजर रखी जा रही है। लेकिन जयपुर में इटली से आए 16 सैलानियों में कोरोना की पुष्टि के बाद लोगों में अफरा तफरी का माहौल है। इटली से आए ये सैलानी जिन जिन जगह पर रुके, जिन जिन होटलों में रुके, अब वहां से लोग जा रहे हैं, भाग रहे हैं। हालांकि इन होटलों को सील किया गया है, सैनिटाइज किया जा रहा है और इस बात की
इस बात को इंश्योर किया जा रहा है कि जितने भी लोग इस होटल में आए हैं, जो भी मुसाफिर इस होटल में आए हैं, उनके बारे में उन्हें आइडेंटिफाई किया जा रहा है। होटल रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं कि ये लोग और कहां पर गए हैं। कोरोना वायरस के दोनों पॉजिटिव को अब प्रतापनगर के RUHS में शिफ्ट कर दिया गया है। हालांकि शिफ्ट करने के साथ साथ यह विरोध भी तेज हो गया है। यहाँ के मेडिकल स्टूडेंट स्टाफ इसका विरोध कर रहा है और यहाँ से जो वायरस वाले जो दो पॉजिटिव मरीज हैं उनको कहीं और शिफ्ट करने की मांग की जा रही है। आप देख सकते हैं एक साथ यहाँ पे विरोध पे उतरे हैं और सरकार से, चिकित्सा विभाग से मांग की जा रही है, स्टाफ की ओर से, स्टूडेंट की ओर से कि जो कोरोना वायरस के मरीजों को यहाँ लाया गया उनको दूसरी ओर शिफ्ट किया जाए। विरोध पे उतरे, क्या कुछ मांगे हैं आपकी? सर, मरीज को एक प्रॉपर आइसोलेशन में रखा जाए, N95 मास्क है वो सबको प्रोवाइड किए जाएं ताकि और लोगों के बिल्कुल भी नहीं फैले, और इसको एक प्रॉपर आइसोलेशन वार्ड में जहाँ पर और कोई भी मरीज नहीं हो वहां पर रखा जाए। प्रॉपर इसके मैनेजमेंट और प्रोटोकॉल का पालना की जाए, कोई भी संक्रमित नहीं हो, बीमारी से आगे बीमारी नहीं फैले। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं संक्रमण का खतरा जो स्टूडेंट है उनको भी देखने को मिल रहा है। क्या मानते हैं कितने स्टूडेंट है यहाँ पे जिनको भय व्याप्त हो गया क्योंकि 2 मरीजों को यहाँ लाया गया है? देखिए यहाँ पे सभी, एक तो पूरा इलाका जो स्टूडेंट का ही है, यहाँ पर ज्यादातर मेडिकल स्टूडेंट्स है जिसमें मैं भी हूँ, और यहाँ पर कोचिंग वाले ज्यादातर मतलब रिहायशी इलाका, इसमें सभी लोग यहाँ पर रहते हैं। और ये यहाँ पर जो है N95 मास्क आएगा इनको प्रोवाइड करें। आइसोलेशन बहुत जरूरी है क्योंकि एक वायरस ऐसा है जो आप टच करने से या फिर किसी भी एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का कारण बना हुआ है। इसके लिए प्रॉपर इनके पास ट्रीटमेंट अभी कहीं भी अवेलेबल नहीं हुआ है, तो प्री ऐसा कुछ ना कुछ किया जाए जिससे ये आने वाली कम्युनिटी में ना फैले, हमारे किसी कम्युनिटी में। स्टूडेंट है यहाँ पे, अब मरीज भी आते हैं, क्या लगता है क्या मास्क की कमी भी यहाँ देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल है, मास्क की कमी है, मास्क की भी कमी है, और जो इक्विपमेंट्स है मतलब कि जो आइसोलेशन होना चाहिए वो प्रॉपर नहीं है, अभी भी वो सभी सुविधाएं यहाँ मुहैया नहीं कराई गई है। जी बिल्कुल, देखिए जो प्रॉपर आइसोलेशन वार्ड होना चाहिए वो यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा। स्टाफ भी है हमारे साथ, उनसे बातचीत करते हैं, विरोध पे उतरे हैं। क्या कुछ मांगे हैं, क्या कुछ सरकार से मांग करना चाहते हैं? हम ये मांग करना चाहते हैं कि हमारे को भी सुविधा दी जाए, हर चीज की सुविधा। न जब तो हमारे को मास्क दे रहे, न कुछ दे रहे, हर चीज पर हमारा हाथ लगता है। हम सफाई कर्मचारी है तो हर चीज पर हमारा हाथ लगता है। जी बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर जो सफाई कर्मचारी है उनकी भी मांग है कि उनको प्रॉपर व्यवस्था की जाए क्योंकि यहाँ पे जो 2 मरीजों को शिफ्ट किया गया है उनमें भी कहीं ना कहीं जो भय है वो व्याप्त हो गया है। कैमरा पर्सन विष्णु के साथ मैं बसंत, इंडिया न्यूज जयपुर। देखिए, हम आपको राजस्थान की रिपोर्ट दिखाएंगे, दिल्ली में क्या हो रहा है ये भी बताएंगे, गुरुग्राम की भी रिपोर्ट दिखाएंगे, इसके अलावा आपको तेलंगाना लिए चलेंगे, यानी हैदराबाद के अलग अलग इलाकों की भी तस्वीर और वहां पर अस्पतालों का क्या हाल है ये भी आपको बताएंगे। लेकिन इसी सिलसिले में सबसे पहले रुख करेंगे हम जयपुर का। जयपुर से वसंत पांडे मेरे सहयोगी लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं। वसंत, अभी मैंने आपकी रिपोर्ट देखी, जयपुर के सरकारी अस्पताल में लोगों की शिकायत यह है कि प्रॉपर आइसोलेशन वार्ड नहीं बनाए गए हैं, लोगों को मास्क मुहैया नहीं हो पा रहा है, जबकि इटली से आया हुआ जो दल है जयपुर, झुंझुनू, उदयपुर, जोधपुर, इन सभी इलाकों में गया है। जैसलमेर में एक इटली से आए एक दंपति के बारे में भी पता चला है। लेकिन जयपुर में खास सावधानी बरतने की जरूरत है। क्या वाकई में जिन बुनियादी चीजों की जरूरत है कोरोना वायरस से बचने के लिए, जयपुर में वो जरूरतें पूरी हो रही हैं? वसंत पांडे, आप सुन पा रहे हैं मुझे? वसंत पांडे, आप तक आवाज आ रही है मेरी? चलिए एक बार हम तस्वीर आपको दिखा लेते हैं। दरअसल वसंत पांडे हमें ये बता रहे थे कि जयपुर में क्या हाल है। जयपुर के सरकारी हॉस्पिटल की तस्वीर आपने देखी है, लेकिन हाँ, कोरोना पर कुछ सवाल हैं जो हम अभी आपको दिखा रहे हैं। सवाल और उसके जवाब भी आप देख लें। अगर कोई कोरोना से पीड़ित है क्या करना चाहिए, क्या तापमान बढ़ने से कोरोना वायरस कम हो जाएगा, कोरोना को लेकर के जितने भी मिथक हैं इनके बारे में भी आपकी स्क्रीन आपको बहुत ही आसान तरीके से समझा रही है। कोरोना पर जो कई सुलगाने वाले सवाल हैं, कोरोना पर कई ऐसे सवाल हैं जो आपके लिए जानने बेहद जरूरी हैं, ये हम आपको बता रहे हैं। क्या नॉनवेज खाने से कोरोना वायरस बढ़ जाता है? क्या संदिग्ध को कोरोना पीड़ित कहा जाए या फिर नहीं कहा जाए? अगर कोई कोरोना पीड़ित हो जाए तो क्या करना है? ये सब कुछ हम आपको बता रहे हैं। लेकिन हाँ, इतना जरूर है, कई सवाल भी हैं। इंडिया न्यूज के सवाल है कि अगर हाई रिस्क जोन वाले 15 देश हैं तो 15 के 15 देश से आने वाले लोगों को बैन क्यों नहीं किया गया है? उनके वीजा या ई वीजा रद्द क्यों किए गए हैं? क्यों सिर्फ 4 से 6 मुल्कों से आने वाले जो लोग हैं या नागरिक हैं या हिंदुस्तानी हैं या फिर विदेशी नागरिक हैं, सिर्फ उन्हें ही क्यों रोका जा रहा है? और सरकार अभी भी इतनी लाचार क्यों है? यह बहुत बड़ा सवाल है। गुरुग्राम लिए चलते हैं। गुरुग्राम में पेटीएम कर्मचारी के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद पेटीएम दफ्तर को फिलहाल कर्मचारियों के लिए बंद कर दिया गया है।
कर्मचारियों से घर से ही काम करने के लिए कहा जा रहा है, जबकि ऑफिस को सैनिटाइज करने का काम किया जा रहा है। हम आपको पेटीएम का ये ऑफिस भी दिखा रहे हैं गुरुग्राम का, यानी दिल्ली नोएडा के बाद अब गुरुग्राम में यानी हरियाणा में भी दस्तक हो चुकी है। हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भी खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका। दरअसल देखिए, पेटीएम एक ऐसी मल्टीनेशनल कंपनी आज की तारीख में हो चुकी है जहां से इटली जाने वाले लोग या इटली से यहां आने वाले लोग या जहां से ईरान जाने वाले लोग या वापस आने वाले या इसके अलावा भी चाइना जाने और आने वाले लोग हैं। इसके अलावा वियतनाम, अमेरिका, रशिया, इन सभी जगह आने और जाने वाले लोग हैं। लिहाजा पेटीएम के कर्मचारियों को लेकर के भी अब गुरुग्राम में खासतौर से सख्त हिदायत दी गई है कि इन पर भी नजर रखी जाए, इन्हें मेडिकली आइसोलेट किया जाए, जो भी लोग पीड़ित शख्स के संपर्क में आए हैं। मेरे दो सहयोगी मेरे साथ में जुड़ चुके हैं। मेरे साथ में राज वर्मा है गुरुग्राम से, इसके अलावा वसंत पांडे जयपुर से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं। राज वर्मा, सबसे पहले तो यह बताइए कि पेटीएम का जो कर्मचारी कोरोना पीड़ित पाया गया है, कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, उसके बारे में या उसकी सेहत के बारे में अपडेट क्या है? पेटीएम के दफ्तर से और किस तरह का अपडेट आ रहा है? पेटीएम एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह की सावधानियां बरत रहा है? बिल्कुल, देखिए, जो जानकारी निकल कर आई थी पेटीएम कर्मचारी को लेकर, वो कल ये जानकारी निकल कर आई कि जो इटली एक कर्मचारी गया था और वापस लौटा, वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया। और उसके बाद से ही जो है पेटीएम जो कंपनी है उसमें एक हड़कंप की स्थिति थी और गुरुग्राम में भी पेटीएम कंपनी के ऑफिस को करीब 14 दिन के लिए फिलहाल अभी बंद रखा गया और सभी एहतियातन जो कर्मचारी जो गुरुग्राम ऑफिस में थे उन सभी को घर से ही काम करने के लिए और हिदायत दी है कि वो ध्यान रखे और एक आइसोलेशन की जो बात है वो सब की जा रही है। और साथ ही साथ जो पेटीएम ऑफिस है उसे भी सैनिटाइज करने का जो प्रोसेस है वो कर दिया गया है। जो कर्मचारी के बारे में जानकारी मिली है, क्योंकि कर्मचारी जो है कोरोना पॉजिटिव पाया गया है और अभी डॉक्टर की देखरेख में है। इसके अलावा भी बाकी जो दूसरे राज्यों में पेटीएम के ऑफिस है उन्हें भी कुछ समय के लिए भी बंद करने के लिए कहा गया। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन, गुरुग्राम की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन और स्वास्थ्य विभाग भी जो है अलर्ट पर है। जो बाकी जो कर्मचारी जो गुरुग्राम ऑफिस में मौजूद थे उन सभी की निगरानी रखी जा रही है। उन्हीं के सभी के जो सैंपल, ब्लड सैंपल्स हैं वो ले लिए गए हैं। तो और उनको हिदायत दी गई है कि 14 दिन तक, क्योंकि सिम्टम्स जो है जो दिखने का जो समय है 1 दिन से लेकर करीब 14 दिन के बीच का ये समय है जब सिम्टम्स उसमें दिखते हैं, तो वो 14 दिन की निगरानी में अभी रखा जाएगा कि कहीं और, क्योंकि जो कर्मचारी पहुंचा था पेटीएम का तो कोई जो उसके संपर्क में आए वो भी तो इन्फेक्ट नहीं हुए, उसकी वजह से इफेक्टेड नहीं हुए। तो ये जो तमाम जो प्रोसेस है वो पूरा ध्यान दिया जा रहा है यहाँ पर। तो पेटीएम ने, कंपनी ने भी अपनी तरफ से एहतियात यहाँ पर बरत रही है कि बाकी और लोगों को ना फैले। राज, आप तो ये बता रहे हैं कि पेटीएम कंपनी, आपने ये बताया कि गुरुग्राम ही नहीं बल्कि और भी हरियाणा राज्य या फिर बाकी राज्यों के जो हरियाणा से लगे हुए राज्य हैं वहां पर जहां जहां पेटीएम ऑफिसेज हैं वहां पर भी अब पेटीएम एडमिनिस्ट्रेशन इस बात को इंश्योर कर रहा है कि कोई इस तरह का पीड़ित ना हो और जो लोग इटली, चीन या फिर हाई रिस्क जोन की कंट्रीज से होकर के आए हैं या फिर गए हैं उनकी भी निगरानी की जा रही है। लेकिन जयपुर में क्या चल रहा है? मेरे सहयोगी वसंत पांडे भी थोड़ी देर पहले रिपोर्ट कर रहे थे। वसंत, क्या जयपुर के सरकारी अस्पताल कोरोना से लड़ने के लिए तैयार हैं? जी बिल्कुल, देखिए, हालांकि राजस्थान के सबसे बड़े अस्पताल एसएमएस अस्पताल की अगर बात करें, 2 पॉजिटिव मरीज सामने आए थे लेकिन उनको प्रतापनगर के आरयूएचएस अस्पताल में जो है शिफ्ट कर दिया गया। इसके साथ साथ जो 7 संदिग्ध हैं उनको भी आरयूएचएस अस्पताल में यहाँ रखा गया है। लेकिन जिस तरह अस्पताल में जो है मरीजों को लाया गया था, 2 पॉजिटिव मरीज को रखा गया था, साथ ही साथ 7 संदिग्ध को रखा गया था। इसके बाद हालात ऐसे हैं क्योंकि अस्पताल के अंदर मेडिकल कॉलेज भी चलता है, स्टाफ भी है, उनकी ओर से विरोध किया गया था। हालांकि विरोध के बाद जो ओपीडी में 506 मरीज भर्ती थे, आईपीडी में 72 मरीज भर्ती थे, उनको परिजन द्वारा ले जाया गया। हालात ये है कि कल एक भी मरीज अस्पताल में जो है दिखाने के लिए नहीं आया। इसके साथ साथ ही अगर व्यवस्थाओं की अगर बात करें, जो मास्क की कमी साफ तौर पर देखने को मिल रही है, चाहे वो एसएमएस अस्पताल हो चाहे आरयूएचएस अस्पताल हो, मास्क की कमी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। साथ ही साथ जो पॉजिटिव मरीज है उनकी जो डॉक्टर देखरेख कर रहे हैं वो भी खुलेआम घूम रहे हैं, लोगों से संपर्क साधे हुए हैं। इसके साथ साथ ही अगर बात करें, जो इटली का दल आया था वो
फोर्टिस अस्पताल में भी गया था, रमणा जो है होटल में भी गया था। वहां के जो जिन रूम में रुका था उनको पूरी तरह से सीज कर दिया गया है। साथ ही साथ जो उनके संपर्क में आए थे 20 जो लोग हैं उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, लेकिन 15 लोगों की रिपोर्ट आना भी बाकी है। हालांकि लगातार जो है चिकित्सा मंत्री की ओर से अधिकारियों के साथ बैठक रखी जा रही है, दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं और हर संभव कोशिश यहाँ की जा रही है, लेकिन हालात कुछ और ही बयां करने में लगे हैं। जो RUHS में जो 2 पॉजिटिव है उनके भय के कारण जो और मरीज हैं वो अब यहाँ से जो है उनके परिजन उनको लेके चले गए हैं। साथ ही साथ SMS अस्पताल की अगर बात करें, प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है। हालांकि चिकित्सा व्यवस्था के दावे यहाँ खूब किए जा रहे हैं, लेकिन मास्क की कमी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। आइसोलेशन वार्ड में जो है कमी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। इन कमी को पूरा करने की बात तो कही जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं खाना पूर्ति यहाँ की जा रही है। इसके साथ साथ ही अगर बात करें जिस तरह से आप बता रहे हैं जयपुर पूरी तरह से तैयार नहीं है। आप दोनों ही सहयोगी हमारे साथ स्क्रीन पर बने हुए हैं। एक बड़ी अहम जानकारी देनी बेहद जरूरी है। अहम जानकारी यह है कि 6 शहरों में 6 होटलों के 50 से ज्यादा कमरे सील किए गए हैं। ये राजस्थान की जानकारी है, क्योंकि इटली का जो दल है 6 शहरों से होकर के गुजरा है और इन 6 शहरों पर खास नजर भी रखी जा रही है। 21 जनवरी को यह दल झुंझुनू आया, फिर बीकानेर 22 जनवरी को गया, जैसलमेर 23 और 24 फरवरी को गया, जोधपुर 25 फरवरी को गया, उदयपुर 26 फरवरी को गया और फिर जयपुर 28 फरवरी को गया। यानी ये 6 दिन, 6 शहर, 6 होटल, 50 से ज्यादा कमरे सील हैं और इन 6 शहरों पर खासतौर से नजर रखी जा रही है। झुंझुनू, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, उदयपुर और जयपुर। ये राजस्थान की खबर है। वसंत पांडे आपका शुक्रिया और गुरुग्राम से रिपोर्ट कर रहे थे राज वर्मा आपका भी शुक्रिया। लेकिन इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों से ज्यादा भीड़भाड़ वाली जगह पर जाने से बचने की अपील की है और कोरोना वायरस की वजह से होली न मनाने की बात भी कही है। मैं जनता से खासतौर से अपील करना चाहूंगा कि कहीं भी क्राउडेड एरिया में या लार्ज गैदरिंग्स अवॉइड करें और अपने हाथ जो हैं वो बहुत फ्रीक्वेंटली साबुन से पूरे दिन धोते रहें। इसमें यही पता चला है कि हाथ अगर एक बार आपने कर दिया और फिर आंख, नाक और मुंह इस पे अगर आपने टच कर दिया तो ये तुरंत वायरस आपकी बॉडी में एंटर कर जाता है। हमारे पास N95 के सफिशिएंट मास्क हैं और सफिशिएंट किट्स हैं और अभी इसके लिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश की जा रही है कि अवेयरनेस इसके बारे में जनता में फैलाई जाए ताकि जनता इसके बारे में जागरूक हो सके। अभी जो मीटिंग ली थी उसमें सभी को, एजुकेशन डिपार्टमेंट को कहा गया कि आप सभी बच्चों के अंदर अवेयरनेस इसके बारे में पैदा कीजिए और हर डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी तय की गई है और ये स्टेट लेवल टास्क फोर्स जो है ये बहुत जल्दी मिलेगी और सबकी जवाबदेही तय करेगी कि किसने क्या क्या काम किया। मैं भी होली नहीं मना रहा दोनों कारण से। जो दिल्ली के अंदर दंगे हुए और दंगों में इतने लोगों की मौत हुई, इस वक्त जब सब लोग उस दुख के अंदर हैं, जितने भी परिवार थे, और तो उसकी वजह से मैं खुद भी होली नहीं मना रहा और मैं समझता हूं हमारे सारे मंत्रीगण और MLA भी होली नहीं मनाएंगे। देखिए, कोरोना की दहशत को लेकर के आपने गुरुग्राम की रिपोर्ट देखी, जयपुर की भी खबर हमने आपको दिखाई, लेकिन दिल्ली में चल क्या रहा है? दिल्ली में कोरोना की दस्तक के बाद आमतौर पर भीड़भाड़ रहने वाले कनॉट प्लेस खाली नजर आ रहा है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं इंडिया न्यूज संवाददाता अरुण धांता। वजह से मैं खुद भी होली नहीं मना रहा और मैं समझता हूं हमारे सारे मंत्रीगण और MLA भी होली नहीं मनाएंगे। देखिए, कोरोना की दहशत को लेकर के आपने गुरुग्राम की रिपोर्ट देखी, जयपुर की भी खबर हमने आपको दिखाई, लेकिन दिल्ली में चल क्या रहा है? दिल्ली में कोरोना की दस्तक के बाद आमतौर पर भीड़भाड़ रहने वाले कनॉट प्लेस खाली नजर आ रहा है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं इंडिया न्यूज संवाददाता अरुण धांता। कोरोना वायरस ने अपनी दस्तक दी है, उसके बाद जो नजारा है दिल्ली में वो देखते ही बनता है, क्योंकि लोगों ने अब घरों से बाहर आना कम कर दिया। इस समय मैं दिल्ली के कनॉट प्लेस में हूं। ये दिल्ली का दिल कहा जाता है और हमेशा यहाँ पर क्राउड रहता है। अभी सिर्फ रात के 10 बजे हैं और 10 बजे भी यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में लोग रहते हैं और लास्ट मेट्रो जब तक यहाँ से नहीं जाती तब तक आपको बताते चलें कि लोग यहाँ पर मौजूद रहते हैं। लेकिन जिस तरह से कोरोना वायरस की वजह से लगातार जो केसेस भी सामने आ रहे हैं, आप देख सकते हैं बहुत कम लोग आपको कनॉट प्लेस में दिखाई देंगे। करीब 50 से 60% जो है लोगों के प्रेजेंस में यहाँ पर कमी
नजर आई है। कहीं ना कहीं डॉक्टर्स जो हैं वो भी ये सजेस्ट कर रहे हैं कि अगर पॉसिबल है तो ज्यादा ऐसे इलाकों में ना जाए जहां पर ज्यादा भीड़ भाड़ हो। उसी के चलते ये हम कह सकते हैं कि कनॉट प्लेस में जहां लोग रात भर आपको नजर आएंगे, 10 बजे के समय बहुत कम संख्या में लोग यहां पर मौजूद हैं। कैमरामैन रत्नेश पांडे के साथ अरुण धांटा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। लेकिन क्या हो कि कोरोना के डर की वजह से कहीं पर नॉनवेज बिकना ही बंद हो जाए, ये बहुत बड़ी खबर है। ये ब्रेकिंग न्यूज है जो आ रही है लखनऊ से। आगरा और ग्रेटर नोएडा में कोरोना के मरीजों की पुष्टि के बाद यूपी सरकार सतर्क हो गई है। लखनऊ में नॉनवेज बेचने पर रोक लगा दी गई है। ये बहुत बड़ी खबर है। कोरोना को लेकर सरकार की क्या है तैयारियां, ये तो हम आपको बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन अभी का ताजा अपडेट यह है, बहुत बड़ी खबर, लखनऊ में नॉनवेज बेचने पर रोक लगा दी गई है। रेस्टोरेंट और होटलों में नॉनवेज बेचने पर रोक लगाई गई है। लखनऊ जहां पर नॉनवेज खाने और खिलाने के शौकीन लोग हैं, आप लखनऊ के अमीनाबाद इलाके में चले जाएं, आपको ऐसे ऐसे आउटलेट्स मिलेंगे, ऐसे ऐसे रेस्टोरेंट मिलेंगे जहां पर बहुत लजीज नॉनवेज के व्यंजन आपको मिल जाया करते हैं। लेकिन नॉनवेज बेचने पर लखनऊ में रोक लगा दी गई है। ये बहुत बड़ी खबर है। कोरोना से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आ रही है। लखनऊ में नॉनवेज बेचने पर रोक लगा दी गई है। रेस्टोरेंट और होटलों में नॉनवेज बेचने, पकाने, खिलाने, सर्व करने पर रोक पूरी तरह से लग गई है। ये रोक कब तक के लिए लगी है ये आगे हम आपको बताएंगे, लेकिन कोरोना से जुड़ी ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। लखनऊ में नॉनवेज बेचने पर रोक लगा दी गई है। अगर आप लखनऊ के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, या फिर पूरे देश के लिहाज से ये बहुत 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 बड़ी खबर है। और लखनऊ की तैयारी क्या है, उत्तर प्रदेश की तैयारी क्या है, कोरोना से निपटने के लिए हमारे संवाददाता ने यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह से बात की है, देखिए। स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह है। सर, ये बता दीजिए कि सबसे पहले की जो 6 लोग पाए गए थे आगरा में, आखिरकार उनकी क्या स्थिति है और उत्तर प्रदेश में अभी तक कितने लोग ऐसे पाए गए हैं? आगरा में जो परिवार इससे अफेक्टेड था, वो 6 लोग तो सफदरजंग हॉस्पिटल चले गए, वो वहीं पर हैं। उनके ही जांच के सैंपल जो लिए गए थे वो पुनः री एग्जामिनेशन के लिए एनआईवी पूना भेजा गया था। उसका डिटेल हमारे पास अभी आया नहीं है, परंतु अन्य परिवार जो उससे जुड़े थे या दिल्ली वाले लोग के जो अन्य परिवार या रिश्तेदार थे या फ्रेंड्स थे जो नोएडा में भी थे या बच्चे थे जो नोएडा में थे, इन सब के सैंपल जो लिए गए थे वो सब नेगेटिव आ गया है और इस समय हमारे पास कोई पॉजिटिव सैंपल किसी भी व्यक्ति का नहीं है। बाकी सतर्कता हमारे यहाँ पूरे विभाग के द्वारा पूरी तरह से है। हर जनपद में सतर्क हैं, बॉर्डर पर सतर्क हैं, एयरपोर्ट्स पर हमारी सतर्कता है ही। कोई भी व्यक्ति जो बाहर से 12 देशों का चिन्हित किया हुआ केंद्र सरकार के द्वारा, उन देशों से जब आता है वापस रिटर्न करके अगर हमारे ही कंट्री का रहने वाला है तो उसको तुरंत हम लोग उसकी परीक्षण कराते हैं, उसकी जांच कराते हैं। तो आज के समय में इस समय तक अभी कोई इस तरह का केस नहीं आया अभी कि इसका जो इंटेंसिटी है इस वायरस का, ये अन्य वायरस से कमी है। तो इसमें अगर मृत्यु भी होगा तो बहुत कम संख्या में होगा। ऐसा नहीं होगा जैसे पहले एक होता था SARS सार्स होता था, इबोला होता था, इससे बहुत कम उसका इफेक्ट होने की संभावना है। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैज्ञानिक भी इस मान रहे हैं। फिर भी वो लोग अपना तैयारी कर रहे हैं कोई वैक्सीन तैयार करने के लिए या कोई दवाई तैयार करने के लिए कि आगे ये बढ़े ना। लखनऊ की खबर आपने देखी, ग्रेटर नोएडा में क्या चला है ये आगे आपको दिखाएंगे, लेकिन अयोध्या में क्या चल रहा है, वहां पर राम का नाम जपा जा रहा है और कोरोना से बचाने के लिए साधु संत आगे आए हैं। उन्होंने कोरोना को भगाने के लिए पूजन हवन किया है। तस्वीरें आप देखें, ये स्वामी परमहंस हैं, छावनी मंदिर के ये स्वामी परमहंस हैं। आपको याद होगा कि किस तरह से इन्होंने बीड़ा उठाया था जब राम मंदिर में देरी हुई थी, और ये स्वामी परमहंस अपने सभी साधु संतों को लेकर के उन्होंने पूजन हवन किया है। और हाँ, ऐसा कहा भी जाता है कि जो हवन सामग्री होती है पूरे वातावरण को इस तरह से शुद्ध करती है कि कोई वायरस का अटैक नहीं होता है। इस तरह की बात कही जाती है क्योंकि जो हवन सामग्री में जो भी चीजें इस्तेमाल की जाती हैं ये हमारे वातावरण के लिए बहुत अच्छी कही जाती हैं, और इसीलिए अयोध्या में हवन पूजन किया जा रहा है। कोरोना से बचने और बचाने के लिए साधु संत भी आगे आ गए हैं। मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा ओम त्र्यंबकम यजामहे वर्धनम। कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक की एक खबर हम आपको दिखा रहे हैं। हैदराबाद में क्या चल रहा है, तेलंगाना में कोरोना का मामला सामने आने के बाद किस तरह की सावधानी बरती जा रही है, प्रशासन कैसे अलर्ट है। हैदराबाद मेट्रो में साफ सफाई का खासतौर से ध्यान रखा जा रहा है। सभी कर्मचारी मेट्रो को सैनिटाइज करने के लिए युद्ध स्तर पर हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, हैदराबाद मेट्रो की तस्वीरें हैं।
ये जो हैंडल है जिसका सहारा लेकर के मुसाफिर खड़े होते हैं जब मेट्रो में बहुत ज्यादा भीड़ होती है, इसे सैनिटाइज किया जा रहा है ताकि अगर कोई भी कोरोना वायरस पीड़ित होता है तो फिर आगे बचाया जा सके। खासतौर से सावधानी बरती जा रही है। ये हैदराबाद की तस्वीर है, यानी हमने आपको हैदराबाद की तस्वीर दिखाई, अयोध्या आपको हम लेकर के गए, गुरुग्राम, जयपुर, हर जगह कोरोना की दहशत है। लेकिन हाँ, ऐसी तस्वीरें बेहद सजग करने वाली हैं। चंडीगढ़ यानी सिटी ब्यूटीफुल में क्या हो रहा है, वहां पर मास्क मिल रहे हैं या फिर नहीं मिल रहे हैं, इसी को लेकर के इंडिया न्यूज ने ग्राउंड रिपोर्ट दी है। ये ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है, संवाददाता गगनदीप सिंह आपको ये बता रहे हैं कि चंडीगढ़ कोरोना से निपटने के लिए कितना तैयार है। देखिए, बात करें चंडीगढ़ में, तो चंडीगढ़ में मास्क जो है वही जो तय किया हुआ अमाउंट है उसी में ही उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। कोई भी किसी भी तरीके की कोई अमाउंट जो है वो नहीं बढ़ाई गई है। अंदर आपको एक बार फिर से ले चलते हैं। अंदर यहाँ पर और भी लोग हैं, यहाँ पर खरीदारी करने के लिए आए हुए हैं। मेडिसिन जो है इनकी तरफ से ली जा रही हैं। सर, मास्क का क्या स्टेटस है, क्या मास्क की शॉर्टेज हो रही है या? काफी ज्यादा शॉर्टेज है जी। बिल्कुल जी। कौन सी कंपनी के मास्क आपके पास यहाँ पे उपलब्ध रहते हैं? वैसे 3M ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਆਪਣਾ ਡਰਬੀ ਦੇ दोनों ही शॉर्टेज है। शॉर्टेज है। नॉर्मल मास्क 3 प्लाई 2 प्लाई शॉर्टेज है। तो क्या प्राइस क्या होता है इसको, और क्या आप शॉर्टेज के कारण प्राइस भी बढ़ सकता है? बिल्कुल बढ़े हैं जी, बढ़े हैं। 5 रुपए का होता था, अब तो 10 रुपए का हो गया। 5 रुपए का होता था, 10 रुपए का हो गया। तो अभी आपने ऑर्डर किया हुआ है कितना? पीछे स्टॉक नहीं है, कंपनी स्टॉक नहीं है। नहीं। अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है तो फिर क्या उसके लिए कैसे कुछ? जो नॉर्मल मास्क हैं वो पड़े हैं, थोड़े बहुत वो दे देते हैं, जितने चाहिए होते हैं उसको। नॉर्मल जो मास्क पड़े होते हैं वही इनकी तरफ से दिए जा रहे हैं। तो एक कहा जा रहा है कि पीछे से शॉर्टेज होने के कारण मास्क में यहाँ पर काफी परेशानी का सामना जो है वो करना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से लोगों के अवेयरनेस जो है इसी बात में लेकर आ रही है कि मास्क जो है वो लगाया जाए, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं यहाँ पर भी चंडीगढ़ में भी शॉर्टेज जो है वो दिखाई दे रही है और रेट भी मास्क के जो है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए, देश भर की कोने कोने की रिपोर्ट हमने आपको दिखाई है, लेकिन दुनिया भर में क्या चल रहा है? इस वायरस से दुनिया भर में 3000 लोगों की जान जा चुकी है, 90,000 से ज्यादा लोग इससे संक्रमित हैं। दूसरी ओर वर्ल्ड बैंक ने कोरोना वायरस से बुरी तरह प्रभावित देशों की मदद करने के लिए $12 अरब के सहायता पैकेज का ऐलान भी किया है। 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, चीन, दक्षिण कोरिया, और इसके अलावा हम आपको ब्रिटेन की भी तस्वीर दिखा रहे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं इटली, ईरान, अमेरिका और रशिया की तस्वीरें। हालांकि उत्तरी अमेरिका सबसे ज्यादा प्रभावित है। अगर अमेरिका तक जाते हैं तो इटली में ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, चीन, हांगकांग, जापान, दक्षिण कोरिया, फिलीपींस, ताइवान, ईरान, इजिप्ट, नाइजीरिया, अल्जीरिया, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह की अगर आप तस्वीरें देखें तो वहां पर एक तरह की गहमा गहमी है। हम आपको एक दक्षिण कोरिया की भी तस्वीर दिखाएंगे जहां पर लगभग 4 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है मास्क के लिए। आप देख करके हैरान रह जाएंगे। यह तस्वीर अपने आप में आपको चौंकाने वाली है। ये जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, इन 6 में से जो दूसरी तस्वीर है ये दक्षिण कोरिया की वही तस्वीर है। आप देखिए, 6 किलोमीटर की अगर मास्क के लिए कहीं पर लाइन लग जाए, समझ सकते हैं किस तरह का डर है कोरोना को लेकर के। दुनिया भर में कोरोना का कहर है और उत्तरी अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, फ्रांस, रशिया, चीन, हांगकांग, जापान, यानी आप यूरोप की तरफ चले जाएं, आप अगर उत्तरी अमेरिका की तरफ चले जाएं, ब्राजील की तरफ आप चले जाएं, अल्जीरिया चले जाएं आप, इन सभी, यहां तक कि ऑस्ट्रेलिया जैसे कॉन्टिनेंट में भी कोरोना का खतरा बहुत ही ज्यादा है। दुनिया भर में कोरोना का कहर किस तरह से टूटा है ये हम आपको दिखा रहे हैं, कितनी मौत हुई है। तो अभी हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि इंटरनेशनली यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोरोना का प्रभाव क्या है। आगे हम आपको दिखाएंगे कि कोरोना की वजह से किस तरह से होली इस वक्त बहुत सुस्त होने जा रही है और कोरोना के डर की वजह से, चाहे वो नेताओं की होली हो, ये हम बेंजामिन नेतन्याहू की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जो गले मिल रहे हैं एक दूसरे से और एक दूसरे से गले मिल करके ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से इजराइल किसी भी तरह से डरा नहीं है, ये कहने और बताने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हां, इन तस्वीरों के अलावा हमने आपको जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल की भी तस्वीरें दिखाई थी, जहां पर एक डेलीगेशन के साथ वो गई थी। उन्होंने हाथ बढ़ाने के लिए, और ये देखिए बेंजामिन नेतन्याहू ने ये कहा है हिंदुस्तान से इंस्पायर होते हुए कि बेहतर ये होगा कि आप नमस्ते करें, हाथ ना मिलाएं, नमस्ते करें, क्योंकि इसी के जरिए कोरोना का बचाव हो सकता है। कोरोना के संपर्क में अगर कोई आया है उससे बचने के लिए नमस्ते करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा।
इस बीच खबर यह भी है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री संसद में आज बयान देंगे। कोरोना पर आज डॉक्टर हर्षवर्धन संसद में 12 बजे लोकसभा में बोलेंगे और इसके बाद फिर राज्यसभा में भी 2 बजे डॉक्टर हर्षवर्धन बयान देंगे। डॉक्टर हर्षवर्धन ये बताएंगे कि हिंदुस्तान में स्थिति क्या है। पहले बेंजामिन नेतन्याहू ने 2 तस्वीरें पोस्ट की हैं दरअसल सोशल मीडिया के जरिए। उन्होंने ये बताया है कि पहले तो गले मिले, लेकिन अब गले मिलने का समय ठीक नहीं है। और आपको याद होगा मैंने बशीर बद्र का वो शेर भी बताया था जो बड़ा वायरल है, जिसमें कहा जा रहा है कि कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। लेकिन हेलो करने का नया तरीका क्या है और मेड इन चाइना ये तरीका क्या है, ये आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। गोंग शो ये नया तरीका है जिसे चीन ने अपनाया है और ये भारत के नमस्कार से मिलता जुलता है। गोंग शो दरअसल ताइक्वांडो में जब भी वेलकम करते हैं तो ये गोंग शो इस्तेमाल किया जाता है और अब चीन ने साफ ये कह दिया है कि हाथ नहीं मिलाएंगे, लेकिन अगर हाँ शिष्टाचार का प्रदर्शन करना है तो सामाजिक तौर से गोंग शो का ये एक सिंबल होता है, ये एक जेस्चर होता है जो शिष्टाचार के दायरे में आता है और कोरोना से बचने के लिए गोंग शो का इस्तेमाल चीन कर रहा है। तस्वीरें बहुत हैरान करने वाली हैं। आपको एक वीडियो दिखाते हैं कि कैसे दुनिया में हैंडशेक की बजाय फुटशेक किया जा रहा है। हाथ मिलाने और गले मिलने की बजाय ये परंपरा कैसे बदल रही है। ये भी चीन की तस्वीरें हैं। हैंडशेक का मतलब होता है हाथ मिलाना, फुटशेक का मतलब ये होता है कि एक दूसरे से अपना पांव टच करना या यूं कहें कि अपने फुटवेयर टच करना। और ये देखिए कुछ डेमोन्स्ट्रेटिव वीडियो भी है जहां पर एक शख्स गाड़ी से निकला, हाथ मिलाने के लिए दूसरा शख्स आ गया है, उसने कहा ना 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 कोरोना का खतरा है, लिहाजा हैंडशेक नहीं करेंगे, हम फुटशेक करेंगे। कोरोना वायरस पहुंच चुका है दिल्ली, हमने आपको दिखाया था, यानी कि देश के दिल में कोरोना ने कर दिया है हमला। कोरोना से जंग चल रही है, लेकिन इस बीच एक तस्वीर सामने आई है। यह तस्वीर दक्षिण कोरिया की है जहां जान बचाने के लिए लोग दवा की दुकान पर लंबी कतार लगाए खड़े हैं। ये सभी लोग मास्क खरीदने के लिए लाइन में लगे हैं। देखिए लोगों की यह कतार कितनी लंबी है, इससे आप कोरोना की दहशत का अंदाजा बहुत आसानी से लगा सकते हैं। अंदाजा लगाएं आप, कम से कम 4 किलोमीटर लंबी ये लाइन है। दक्षिण कोरिया की ये तस्वीर है। दक्षिण कोरिया जहां पर कोरोना का खतरा, और दक्षिण कोरिया भी कोरोना के लिहाज से सेंसिटिव जोन में है। और दक्षिण कोरिया की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर 4812 केसेस आए हैं और 29 मौत अब तक हो चुकी है। लगभग 4 किलोमीटर लंबी लाइन है। जहां तक भी ये दरअसल ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीरें हैं और मास्क के लिए लोगों ने लाइन लगाई हुई है, अब खुद बचने के लिए, अपनों को बचाने के लिए। कोरोना से डरना नहीं है, कोरोना से बचना है। कोरोना से बचने के लिए एलोपैथ क्या कहता है, आयुर्वेद क्या कहता है, आयुष क्या कहता है, होम्योपैथ क्या कहता है, नेचुरोपैथ क्या कहता है, योगा क्या कहता है, ये हम आपको बताएंगे। साथ ही हम आपको ये भी दिखाएंगे कि कोरोना की वजह से इस बार की होली क्यों सूनी होने जा रही है। आपके लिए जैसा कि वादा किया था हमने कि हम आपको ये बताएंगे कि कोरोना से बचने के लिए जो अलग अलग उपाय हैं, यानी एलोपैथ के डॉक्टर क्या कहते हैं, आयुर्वेद क्या कहता है, यूनानी मेडिसिन के लोग क्या कह रहे हैं, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे। आपके लिए जानना बेहद जरूरी है कि कोरोना से बचने के लिए पहले से प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या होने चाहिए, घरेलू उपाय कौन से हैं। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये देखिए कि आयुर्वेद क्या कहता है। आयुर्वेद प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए क्या कहता है, ये देखें आप। और अपना नीम, तुलसी, पपीता, ये चीजें जो हैं ये यूज करें। उसके बाद गलोए भी है, गलोए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये सारी होम्योपैथिक में बनी है, आयुर्वेदिक दवाइयां हैं, देखो उनको होम्योपैथिक में पोटेंसी भी बना दिया है। तो वो मदर टिंक्चर हो या 3x पोटेंसी में लेके आप रोज यूज करें। तो अपने जैसे खाना खाते हैं ऐसे ही रोज सुबह शाम ले लें, तो आप वार्ड ऑफ कर सकते हैं कोरोना वायरस को। काफी हद तक इसमें सहूलियत हो सकती है। ठीक है जी। और इसको सर, इसकी सावधानियां क्या रखें घर पे? सावधानियां ये है कि अगर बच्चा कोई बीमार है या कोई बीमार है तो उससे दूर रहें, वो प्यार करना जरा छोड़ दे उतनी देर तक जब तक वो ठीक नहीं हो जाता। और अगर छोटा मोटा बुखार है, चेंज ऑफ वेदर आ रहा है, तो छोटी छोटी जुकाम, बुखार, खांसी तो आनी है, तो उसको मत डर जाइए, उसको तो इलाज करा लीजिए। होम्योपैथी में वायरस का इलाज जो है वो इमीडिएट है। अगर फर्स्ट डे रिपोर्ट का तो 24 घंटे में हो जाता है। अच्छा, ये डॉक्टर साहब ने बड़ी बात कही है कि होम्योपैथी में इसका इमीडिएट इलाज है, क्योंकि होम्योपैथी का ये ज्यादातर ये रहता है कि वो लेट काम करती है। नहीं, बिल्कुल गलत है।
दूसरे पैथी में 7 दिन तक कहते हैं कि कोई काम ही नहीं करती दवाई। हमारी दवाई मैं जो कर रहा हूँ पहले दिन में ही ठीक कर देते हैं, अगर उसके बाद आता है 3 दिन लगते हैं। और फास्टेस्ट है इसका जो इलाज है होम्योपैथी में। और ये जो चीजें मैंने बताई हैं इनको यूज करें। मेन दवाइयां इसमें काम करती हैं आर्सेनिक, फास्फोरस, रास्टॉक्स और मर्क्सॉल, लैक्टिसिस और सल्फर। ये मेन दवाइयां हैं। ब्रानिया भी है इसमें। ये 5-6-7 दवाइयां हैं जो सबसे ज्यादा काम करती हैं। और फिजिशियन को चाहिए इनके सिम्टम मिला के पेशेंट के साथ और दे दे, और कोरोना वायरस ठीक भी हो सकता है। कोई यहाँ पर क्योंकि दूसरे मुल्कों में होम्योपैथी नहीं है तो वहां पर कहते हैं 7 दिन तक इसका दवाई भी नहीं कोई काम करती, इसलिए वो मर रहे हैं बेचारे। लेकिन हमारे यहाँ तो होम्योपैथी वर्ल्ड में सबसे टॉप पे है और यहाँ पर ये कोई संभावना नहीं है लोगों के मरने की। अगर ये दवाइयां जो है मैंने निकाली हैं कंप्यूटर से, और मेरे ख्याल में इनके सेवन से प्लस वो जो मैंने बताया तुलसी और ये जो पपीता और गिलोय और नीम, ये साथ इस्तेमाल करें, घरेलू चीज है। लेकिन उसको हमने पोटेंसी में बनाया है। तो वो ऐसे है कि जैसे एक गोली वैसे हाथ से फेंको तो वो कम काम करती है, जो पिस्टल से फेंको तो तेज करती है। वो पोटेंसी में है तो बहुत तेज काम करेगी। आपने होम्योपैथिक डॉक्टर से ये सुना कि कोरोना से बचने के लिए आपको किस तरह के उपाय करने हैं, लेकिन हमारी प्रकृति में बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो अगर किसी भी तरह का आपको वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन होता है तो फिर इसका इलाज नेचुरोपैथ में है। आपको मिलवाते हैं प्राकृतिक चिकित्सक से जो बता रही हैं कैसे कोरोना वायरस से बचा जा सकता है। इसके उपचार के लिए हम सबसे पहले शुद्धि क्रिया करवाते हैं, जिसमें हम पेट में मिट्टी पट्टी लगाना और कुछ इम्यूनिटी के लिए हम जैसे डाइट नीम गिलोय का हम काढ़ा देते हैं। इसमें योगा का इसमें काफी अच्छा रोल है, जिसमें अपन अनुलोम विलोम, भ्रामरी, भस्त्रिका ये प्राणायाम करवाते हैं, जिससे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है। जब लंग्स की कैपेसिटी अच्छी होती है तो वो जल्दी ही फेफड़ों को इफेक्ट नहीं कर पाता। तो कोरोना वायरस से बचाव के लिए सबसे जरूरी सावधानियां भी है कि हम ऐसे किसी व्यक्ति के संपर्क में ना आए जो इस चीज से ग्रसित है। जिनको नॉर्मल सर्दी जुकाम है उन लोगों से हम दूर रहें। सैनिटाइजर का हम यूज करते रहे समय समय पर, और किसी भी ऐसे अननोन पर्सन के संपर्क में हम ना जाएं, किसी कोई बाहर से आया हुआ, क्योंकि ये चीज इसी तरह से सावधानी रखकर हम इस पे काबू। यूनानी पद्धति 2 चीजों पर डिपेंड करती है। एक इलाज उस चीज का कि जो इससे कोरोना वायरस से सिम्टम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो उससे परेशानी आ रही है, और एक उस चीज का इलाज ताकि कोरोना वायरस हो ना, यानी कोई भी वायरल डिजीज ना हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बीमारी ना हो, इसके लिए इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया जाए। इम्यूनो बूस्टर ड्रग्स आती हैं, और अगर बीमारी हो जाए तो किस तरह से उसके फीचर्स और उससे होने वाली परेशानियों को कम किया जाए। इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो यूनानी 2 तौर पर काम करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल एंटीपायरेटिक ड्रग्स, सिम्टोमेटिक रिलीफ जिसको आज क्या कहते हैं, अलामत का इलाज, सिम्टोमेटिक रिलीफ, सिम्टोमेटिक इलाज करना, वो इलाज किया जाता है। उसके लिए हजारों साल से इस्तेमाल होता चला आ रहा है। उन्नाब इस्तेमाल हो रहा है, मुलेठी इस्तेमाल हो रहा है, हम सबके घरों में गिलोम इस्तेमाल होती है, शहद इस्तेमाल होता है, अदरक को इस्तेमाल किया जाता है। दीज टाइप ऑफ मेडिसिन हैं कि अगर आप किसी को कोरोना से रिलेटेड, कोरोना मीन किसी को कफ है, कोल्ड से सिम्टम्स है, खांसी है, स्नीजिंग हो रही है, बहुत ज्यादा किसी को छींकें आ रही है, गला खराब आ रहा है, तो इस टाइप का हमारे यहाँ देसी पद्धति में बहुत कारगर इलाज है।